हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है 12th मैथ्स 2022 के लिए और इसमें हमने आपको पहले ही डे नंबर 6 तक क्लास करवा दिया है और ये आप लोग का डे नंबर 7 क्लास आज स्टार्ट होगा। और इससे पहले हम आपको एक बात याद दिला दें कि हमने आपको डे नंबर 6 तक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज से इस डे नंबर 7 में हम स्टार्ट ही करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको आप शॉर्ट में आईटीएफ बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो आज के इस क्लास में हम स्टार्ट ही करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और सबसे पहले हम आपको एक बात याद दिला दें कि आपको हम एकदम बेसिक से बताएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो अब अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है तो अच्छी बात है और नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम आपको एकदम शुरू से बताएंगे। तो बस आपको करना क्या है, एकदम शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और आप लोग कॉपी कलम भी साथ में निकाल जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं और कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछते भी है, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ सकता है, इसलिए आप लोग अपने पास कॉपी कलम जरूर रखिएगा। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिए, क्या आप सभी लोग आज के क्लास को करने के लिए तैयार है? तो हाँ, यस 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 जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास को यानी डे नंबर 7 को, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला क्लास को देखिएगा ध्यान से। स्टार्ट करते हैं, एकदम शुरुआत से हम लोग बात को समझेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बुआ सब देख पा रहे होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको आप शॉर्ट में आईटीएफ बोलते हैं और हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। और आपको एक बात याद दिला दे बुआ, आईटीएफ से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव, और एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछा जाता है। इसलिए ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके मदद से आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप ट्रिगोनोमेट्री को अच्छा से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते बुआ सर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 गो होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पहले से भी कि 6 गो होता है, साइन, कॉस, टैन, एगो कॉट, सेक एंड कॉसेक, इस तरह से। तो पहला बात हम आपको बता दें कि इनवर्स को हम सिंपल में कैसे बदलते हैं और सिंपल को आप इनवर्स में कैसे बदलेंगे, ये बात आप समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर बुआ मान लीजिए थीटा है, तो इसे आप एक्स का मान अगर आपसे पूछा जाए ई वाला एक्स का, तो एक्स बराबर आप क्या लिखेंगे, साइन इधर इनवर्स में इधर लाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स बराबर साइन थीटा। ठीक है, और उसी तरह से एक्स, अब अगर मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो इसे हम एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। टैन इनवर्स एक्स बराबर सपोज कीजिए थीटा है, तो इसे एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। तो पहले नंबर बात यह समझे कि इनवर्स को आप सिंपल में, अब इसी को उल्टा भी हम साइन लगा देते हैं, इस तरह से आप दोनों तरफ से याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए एक्स बराबर साइन थीटा हो तो अगर आपसे थीटा का मान पूछे तो इस साइन को आप इधर भेज दीजिएगा तो इधर इनवर्स में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है बुआ सा? तो अब इस बात से ना कुछ थोड़ा सा उदाहरण पर विचार कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बुआ 10वां क्लास से ही कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। सबको पता है ना कि साइन 30 डिग्री का क्या मान होता है, 1/2 होता है। और यह भी आपको पता है कि 30 डिग्री को रेडियन में बुआ π/6 लिखते हैं। रेडियन में कितना लिखते हैं, π/6, क्योंकि आप सबको पता है ना पाई का मान 180, 180 के बट्टा में 6 रहेगा, कटेगा 30 बार में, तो 1/2। अब देखिए ये जो आपको राइट दिखाई दे रहा है कि साइन π/6 अगर 1/2 के बराबर है तो इसको हम इनवर्स में अगर बदलना चाहे तो कैसे लिखेंगे, गौर से देखिए इस वाले बात को आप समझिएगा। x बराबर अगर साइन थीटा है तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं, साइन को इधर लाएंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा। तो बउआ बता, इस साइन को इधर सीधा है, इसको अगर हम इधर ले आए इधर लाएंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर, तो π/6 के बराबर। ये अगर आप मेरा बात समझ गए हैं तो इस सवाल को भी एक बार देख लीजिए कि cos 45 डिग्री का मान आप जानते हैं ना 1/√2 होता है, और अगर cos 45 का मान 1/√2 होता है तो 45 डिग्री को आप क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ देखिए 45 डिग्री को आप जानते हैं ना π/4 लिख सकते हैं, और cos π/4 अगर 1/√2 के बराबर होता है, ये तो मान आपको याद ही है। अगर हम इसको इनवर्स में बदलना चाहे तो कैसे बदलेंगे, cos को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स में आ जाएगा, तो cos इनवर्स कितना लिखेंगे 1/√2, और किसके बराबर आएगा, तो ये रहा π/4 के बराबर। तो देखिए ये बात आपको हम बस ये समझाना चाह रहे थे कि इनवर्स को आप सिंपल में और सिंपल को इनवर्स में आप कैसे बदल सकते हैं। इस बात को एक छोटा सा और उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं ना कि tan π/3 और tan π/3
3 मतलब tan 60 होता है बुआ, है ना। और tan 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है। अगर हम इसी को इन्वर्स में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स √3, इस तरह से tan को उधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स √3 किसके बराबर लिखेंगे, तो π/3 इस तरह से, ठीक है। तो ये अभी आपको बस समझा ये है कि इनवर्स को सिंपल में और सिंपल को इनवर्स में आप कैसे बदलेंगे। लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो उसके लिए ना आपको एक बात समझना होगा, रेंज और डोमेन के बारे में, रेंज एंड डोमेन के बारे में आप लोगों को पहले समझना होगा, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से डील कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके हुई, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको समझना होगा क्या बुआ इसका रेंज और डोमेन के बारे में। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक बात समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर आप इस बात को पहले समझने का प्रयास करेंगे कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स अगर रहे, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स रहे तो साइन से साइन ही कट जाएगा, बट काटना नहीं होता, मन में समझना होता है कि साइन से साइन कटेगा और सिर्फ लिखेंगे एक्स। लेकिन इसमें एक कंडीशन है बुआ, कंडीशन यह है कि ये जो एक्स का मान होगा ना वह -π/2 से +π/2 तक होना चाहिए, मतलब -90 से +90 तक ही होना चाहिए, तभी साइन से साइन कटेगा, अन्यथा इस साइन से साइन नहीं कटेगा, ठीक है। उसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स कट के निकल जाएगा सीधा एक्स, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि एक्स का मान आपको रहना चाहिए 0 से लेके पाई तक, मतलब 0 से लेके 180 डिग्री तक। उसी तरह से tan इनवर्स tan x कट के निकल जाएगा x, लेकिन आपको याद दिला दे x का मान बुआ -π/2 से +π/2 तक ओपन इंटरवल में रहना चाहिए, तो तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। और इसी को बुआ हम बोलते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा रेंज इसको बोलते हैं। इसी के लिए हम यहाँ पर बॉक्स बनाए हुए हैं, आप देख लीजिए पहले इस बात को, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले भी याद किया ही होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज, टैन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, तो 6 गो होता है। 6 का रेंज आप गौर से देखेंगे तो देखिए साइन का रेंज होता है -π/2 से +π/2, और कॉस इनवर्स एक्स का होता है 0 से पाई, टैन इनवर्स एक्स का होता है -π/2 से +π/2 बट ओपन इंटरवल में है, और कॉट इनवर्स एक्स का ओपन इंटरवल में 0 से पाई, सेक इनवर्स एक्स का 0 से पाई होता है, बट इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें आप यह ध्यान देंगे कि 0 डिग्री से 180 डिग्री तक तो होगा, बट इसमें एगो सेक ऐसा डिग्री है जो अपरिभाषित होता है, और वो है 90 डिग्री यानी π/2, पता है ना। तो इसीलिए इसमें से हम 0 से पाई में से π/2 को हटा देंगे। और कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज की बात करें तो इसका भी साइन के जैसा ही होगा, -π/2 से +π/2 तक, लेकिन इसमें भी एक ऐसा डिग्री है जो अपरिभाषित होता है कॉसेक में, और वो कौन सा डिग्री है, तो 0 डिग्री, तो 0 को हम हटा देंगे इसमें से। तो ये आपको रेंज बुआ याद होना चाहिए। रेंज याद रहेगा तो जानते हैं आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक सवाल में ये काम करेगा। और हाँ, अगर आप ये वाला याद रख लेते हैं, और याद करने का हम तरीका भी आपको बताते हैं। देखिए हम 3 गो रेड पेन से लिखे हुए और 3 गो ब्लू पेन से, गौर से देखिएगा, ये साइन का, ये टैन का और ये कॉसेक का है, तीनों का सेम होता है। गौर से देखिए, साइन, टैन और कॉसेक तीनों का सेम है ना बुआ, -π/2 से -π/2 से -π/2 से, है ना। तो तीनों का -π/2 +π/2 ही होता है, बट यहाँ पर क्लोज है या ओपन है और क्लोज होता है। कॉसेक में बस एगो 0 शामिल नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, याद करने का तरीका, साइन, टैन और कॉसेक को एक बार याद रखेंगे, उसके बाद कॉस और कॉट और सेक को एक बार, क्योंकि देखिए कॉस का देख लीजिए 0 से पाई, कॉट का देखिए 0 से पाई, और सेक का देखिए 0 से पाई, ठीक है। तो सबका 0 से पाई होता है। तो आप इस 3 को ग्रुप में इसको बांट लेंगे और तब आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को ये जो बताए थे बुआ यहाँ पर कि साइन से साइन कट जाता है, कॉस से कॉस कट जाता है, टैन से टैन कट जाता है, कब कटता है, इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण दे रखे हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए साइन इनवर्स साइन π/3 है बुआ। तो पहले आपको पता करना ना, ये साइन से साइन कट सकता है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि रेंज में होना चाहिए। तो पहले आप बताइए, तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज बुआ क्या बताया गया आप लोगों को, -π/2 से +π/2 तक ना। तो सोचिए यहाँ जो डिग्री, जो भी डिग्री हो या रेडियन लिखा गया हो, उसको आप पहले चेक करेंगे। तो π/3 बुआ बताओ कै डिग्री होता है, पाई का मान 180/3, काटेंगे तो कै बार में कटेगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अब बताइए क्या इसके रेंज में है। अगर इसके रेंज में है तब आप इस साइन को काट कर तब आप लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ π/3। लेकिन जैसे यहां पर आप देखिएगा, ये वाला बट वाला में देखिए, साइन इनवर्स साइन 2π/3 है बुआ। तो ये साइन से साइन कटेगा कि नहीं कटेगा, इसका बारे में बताइए। तो 2π/3 पहले बुआ बताइए, 2 के 2 और पाई के मान जानते हैं ना 180/3, काटेंगे तो 60 बार में कटेगा, 60 दूना 120 डिग्री। अब आप सोच कर बताइए क्या ये
रेंज में है, साइन है यहाँ पर, तो साइन का रेंज तो -π/2 से +π/2 तक होता है, लेकिन ये तो 120 डिग्री आ गया और -90 से +90 तक ही ना होता है, तो ये तो ज़्यादा हो गया। तो इसको आप भूलो से मत काटिएगा, ई जो है 2π/3 के बराबर नहीं होगा। अब नहीं होगा तो होगा कितना, इसके बारे में भी हम बताएंगे थोड़ा देर के बाद, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा गौर से चेक कर लेंगे बउआ, cos इनवर्स cos 7π/6 है, तो इसको भी पाई का मान आप रख के चेक कर लीजिए। पाई का मान बउआ 180 और ये 7 तो रहेगा, 7 × 180/6, 6 × 18 और 7 × 21 यानी 210 डिग्री। अब आप देखिए तो cos है ना बउआ, अब cos का रेंज हमने आपको क्या बताया, 0 से पाई, समझ में आ रहा है ना। तो 0 से पाई है तो आप बताइए कि ये कितना है, 210 डिग्री, तो 180 डिग्री तक ही ना इसका रेंज होता है, और ये 210 आ गया, तो ये भी cos से cos नहीं कटेगा, इसका मतलब इसका 7π/6 जो है आंसर नहीं आएगा। और कितना आएगा तो बताएंगे थोड़ा देर के बाद, ठीक है। और इसको यहाँ पर आप समझ गए होंगे, आराम से देख लीजिए, π/4 मतलब 45 डिग्री और साइन के रेंज में तो इसमें आएगा, तो ये कट सकता है, इसका मान π/4 लिख सकते हैं। cos इसको देख लीजिए बउआ, ये 3π/4 आखिर कितना डिग्री है पता कर लीजिए, तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा डाउन करके चेक करा देते, 3 के 3, पाई के मान 180/4, काटो गई 45 बार में, और 45 दिया 135 डिग्री होता है। तो बताओ cos का रेंज तो हम बताया 0 से 180, तो ये कटेगा कि ना बउआ, ये तो कट जाएगा ना, क्योंकि रेंज में है, रेंज में है तो कटेगा, तो 3π/4 लिखेंगे। और ये देखिए π/6 यानी 30 डिग्री, तो रेंज में है ये है यानी π/6। तो बस आपको हमने अभी आप क्या बताया, सिर्फ आप गौर से देखेंगे कि हमने अभी आपको बताया रेंज याद रखना होगा आपको, ये वाला बक्सा, इसे याद रहेगा तो आप ये वाला सवाल में आप नहीं फंसेंगे, और ये भी आपको आइडिया लगेगा कि सवाल को नहीं, इतना आंसर नहीं आएगा तो कितना आएगा, तो ये हम आपको थोड़ा देर में बताएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम एक छोटा सा उदाहरण पूछते हैं, जो अभी हमने आपको इधर बताया था कि ये जो आपको बताया था साइन इनवर्स 1/2 π/6 के बराबर, कॉस इनवर्स 1/2 π/4 के बराबर, ये सब आप कैसे आ जाता है, तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, जो आप यहाँ पर सवाल देख पा रहे होंगे बउआ सर, जल्दी से आप आंसर कमेंट कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होगा, डॉट 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 है, पहला π/3 π/6 π/4 या π/2 के बराबर। इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आप इस सवाल का आंसर दीजिएगा जल्दी से। बस आपको देखिए, इस तरह के सवाल हर साल एक बउआ रे पूछता ही पूछता है, जो एकदम बउआ जैसन सवाल रहता है, और आपको बउआ जैसन बना देना है कि साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा। तो आप बताइए कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है बउआ, तो 30 डिग्री का मान होता है। बस ये तो बउआ याद होना चाहिए, इसलिए हमने आपको पहले ही ट्रिगोनोमेट्री का जो 10वां क्लास का बेसिक वीडियो है उसका आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ताकि आपको मान देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इस सवाल का आंसर आप लोग दे दिए होंगे, कौन सा सही होगा ये आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कितना डिग्री का मान 1/2 होता है बउआ, तो 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री को ना आप क्या कीजिएगा, बस रेडियन में लिख दीजिएगा, और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, तो π/6। ये रहा आपका आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। तो इस तरह के सवाल ही आप लोगों से पूछता है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। और एक और बात बता दे बउआ, ये तो पॉजिटिव वाला है। अब पॉजिटिव वाला अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से बता ही सकते हैं। चलिए एक हम सिंपल सा सवाल पूछते हैं, इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए था कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए तो क्या होगा कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा। और उसके बाद कुछ और हम इस पर क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाएंगे, बस आप लोग बने रहिए। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा बउआ, tan इनवर्स 1। तो आप पता कीजिए tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री का होता है ना, तो 45 को आप क्या लिख सकते हैं, π/4। तो बस इसका आंसर आप π/4 फिलअप कर दीजिएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो π/4 आप लोगों का सही आंसर था। चलिए, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि आप डायरेक्ट इस तरह के प्रश्न बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी दिक्कत यह आता है बउआ कि साइन में यहाँ प्लस में 1/2 है ना, कभी कभी आपको -1/2 दे देगा, माइनस में 1 दे देगा, साइन में, कॉस में, tan में, इस तरह से। तो उसके लिए ना आपको थोड़ा सा और फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए, पहले आप एगो बात समझ लीजिए, साइन, tan और हमने क्या बताया था, कॉसेक, एक 3 एगो ग्रुप का था, और 3 गो बच गया, कॉस, कॉट और सेक, तीनों एक ग्रुप का था। तो इसके लिए आपको एगो फार्मूला याद रखना होगा, गौर से देखेंगे यहाँ पे।
ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा और फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कुछ आप लोगों को सवाल भी दिखाई दे रहा होगा, सवाल का आंसर भी देना है, लेकिन थोड़ा देर के बाद। पहले इस बात को समझना है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को अच्छा से आप लोगों को समझ लेना है। देखिए ग्रुप 1 में हम कौन कौन सा लिखे हैं, जो एक जिसका रेंज एक होता है, जैसे साइन का, टैन का और कॉसेक का एक के रेंज होता है, -π/2 से +π/2 तक। और देखिए कॉस का, कॉट का और सेक का, तीनों का रेंज एक के टाइप का होता है, जो क्या होता है, जो प्लस में होता है। देख लीजिए तीनों का रेंज हम आपको उलट के बताते हैं, गौर से देखेंगे। देखिए साइन का माइनस में भी होता है, टैन का भी माइनस में होता है और कॉसेक का भी माइनस में होता है। तो 3 गो का माइनस में आंसर आता है, बट 3 गो का आंसर माइनस में नहीं आता है। कॉस का, कॉट का और सेक का, देखिए कॉस का, कॉट का और सेक का 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, तो माइनस में तो आंसर नहीं आता है। लेकिन कभी कभी आपसे ना क्वेश्चन माइनस में दे देगा, जैसे यहाँ देखिए साइन माइनस में है, टैन माइनस में है, कॉसेक माइनस में है, कॉस माइनस में है, कॉट माइनस में और सेक माइनस में है। तो आप बताइए ये तीनों का आंसर तो माइनस में आता है, क्योंकि इसका रेंज -π/2 से +π/2 तक होता है। तो आप क्या कीजिए, साइन में, टैन में और कॉसेक में अगर माइनस लगा के पूछ दिया तो आप माइनस को ना बाहर कर दीजिए और बाकी सबका आंसर निकाल दीजिए। लेकिन कॉस में, कॉट में और सेक में अगर माइनस लगा दिया तो आप क्या बाहर करेंगे, पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस। बस आपको इतना याद रखना है। और जानते हैं अगर इस बात को आप समझ के याद रख लीजिएगा तो आपको सवाल में गलती नहीं होगा। जैसा कि हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। सवाल आप देख पा रहे होंगे, पहला सवाल, इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड काफी होगा। जल्दी से बताएंगे, इस सवाल का आंसर आप लोग देंगे, साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू क्या होगा। तो बस आपको बता दूंगा, इसमें तो याद होना चाहिए, याद होगा तो आसानी से बता सकते हैं, नहीं याद होगा तो गड़बड़ा जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बस याद होना चाहिए साइन 1/√2 किसका मान होता है, तो ये तो बुआ 45 डिग्री का होता है, पता है ना। और बस आप पता कर लीजिए प्लस में, और ध्यान दीजिए इसमें प्लस है तो इस समय चक्कर में मत पड़िएगा, अभी माइनस रहेगा तभी दोनों के चक्कर में पड़ेंगे। तो ये तो प्लस में है तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 45 को क्या लिखते हैं, π/4, तो इसका आंसर हो गया π/4। सही है ना बुआ। लेकिन इसका सवाल दीजिए तीसरा नंबर, उसके बाद दूसरा चौथा पर बात करेंगे। जैसे कॉस इनवर्स 1/2 है तो ये तो प्लस में है, तो प्लस में है ना, तो डायरेक्ट पता कीजिए कई डिग्री का मान होता है। तो कॉस आप पता करते हैं ना, 1/2 का डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का, और 60 को बुआ आप सभी लोग जानते हैं कि π/3 लिखते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख दीजिए π/3। बस समझ में आया, बस आपको मान याद होना चाहिए। लेकिन यही सवाल बुआ माइनस में अगर लगा के पूछ दिया जाए तब आप डायरेक्ट ऐसा माइनस में आंसर नहीं लिखेंगे, उसके लिए आपको इसमें रेंज ये वाला देखना होगा। तो बताइए साइन का रेंज माइनस में होता है कि नहीं होता है। तो देखिए साइन में अगर माइनस लगल है तो पहले आप माइनस को ना बाहर कर देंगे, तो माइनस को बाहर करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/√2। सही है बुआ, अभी माइनस तो रहेगा और ये साइन इनवर्स 1/√2 इसकी के जैसा है। और आप पता कीजिए साइन कितना डिग्री के मान 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री, और 45 को π/4 बोलते हैं, यानी ये रहा आपका आंसर। समझ में आया बुआ। तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए था कि कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या होगा। और इसके लिए अभी से मिलता है आप लोग को 15 सेकेंड का समय। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। बस थोड़ा सा आप लोगों के सामने में फॉर्मूला भी अवेलेबल है, ये है। और इस सवाल का आंसर देने के लिए अभी से आपको 7 सेकेंड और जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर होगा। चलिए तो हम आपको बता दें बुआ, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कॉस में माइनस लग गया है, तो कॉस में अगर माइनस लगता है तो क्या होता है, पाई माइनस, तो इसको पहले आप लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। सही है। और जैसे ही इसको पाई माइनस लिखेंगे ना तो आप याद कीजिए पाई का पाई, और कॉस इनवर्स कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, ये तो बुआ मान याद होना चाहिए। और न याद होगा तो बगल अगल में फॉर्मूला वाला मान रख लीजिएगा। तो कॉस कै डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का होता है। और 60 डिग्री का मान होता है तो इसको 60 को हम क्या लिखते हैं बुआ, और 60 को π/3 लिखेंगे। और भिन्न का घटाव बना लीजिए, तो 3 इकाई 3 और 1 गया तो 2 π/3, इस तरह से इसका भिन्न का घटाव होगा। तो ये आप लोग का आंसर होगा। कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू अगर पूछे तो 2π/3 इसका आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव सवाल भी कुछ देर के बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। उससे पहले आप इस दोनों सवाल का आंसर कमेंट कर सकते हैं। सवाल आप लोगों के सामने में बुआ 5 नंबर कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, और 6 नंबर है कॉट इनवर्स -√3 का वैल्यू क्या होगा। इस दोनों सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट करें, और इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड का समय। सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 दोनों का सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। जल्दी से इस दोनों सवाल का आंसर आप कमेंट करेंगे, उसके बाद 20 सेकेंड के बाद हम इस दोनों सवाल का आंसर आपको बताएंगे कि क्या आंसर होगा।
और आप लोगों का सही है या गलत है आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए तो सबसे पहले बात बताते हैं, इसमें तो किसी को जान ही नहीं है, इस क्वेश्चन में तो किसी को जान लगना ही नहीं चाहिए, बस मान याद होगा। और जानते हैं ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो देखते ही आपको पता होना चाहिए कि tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री होता है ना बउआ, 45 डिग्री का मान। और जैसे ही 45 है तो 45 को खाली लिख दीजिए π/4। तो इसका आंसर तो किसी को गलत नहीं हुआ होगा, π/4 सबका सही होगा। लेकिन इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कॉट है और कॉट में माइनस जैसे ही लग जाए ना बउआ तो रेंज में ये वाला में आना होगा। देखिए कॉट में माइनस लगता है तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, पाई माइनस कॉट इनवर्स। तो इसको पहले आप लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, सही है। और पाई के पाई रहेगा। और आप याद कीजिए कॉट कितना डिग्री के मान √3 होता है बउआ, तो ये होता है 30 डिग्री का, याद हो तो होना चाहिए। और 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, 30 को π/6 लिखते हैं, ठीक है। जैसे tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है ना, तो tan 60 में √3 होता है, लेकिन कॉट में √3 कितना होता है, 30 डिग्री का होता है। और 30 को π/6 लिखते हैं। तो अब इसको तनी भिन्न उनका घटाव बना दीजिए, तो लघुत्तम 6 पाई माइनस पाई घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 π/6। और ये रहा आपका आंसर, सही है। बस आपको मान याद होना चाहिए बुआ, मान याद है तो आप आसानी से डील कर सकते हैं, नहीं याद होगा तो आप प्लीज याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ आपको एक बात बता दें, अगर आप लोगों को डिग्री को रेडियन में जल्दी नहीं बदलने आता है तो ये वाला देख लीजिएगा। 0 डिग्री को 0 ही बोलते हैं, 30 डिग्री को याद रखिएगा π/6, 45 को π/4 और 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2। ये माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है, जल्दी में आपको कैलकुलेट करने में मदद मिलेगा। अब हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछते हैं। इतना अगर थोड़ा सा 2-4 को सवाल, अभी हमने आपको 6 को सवाल बनवाया था, तो अगर इस 6 सवाल को आप समझ गए होंगे तो ऑब्जेक्टिव सवाल आसानी से आप डील कर सकते हैं। देखिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, देख पा रहे होंगे सभी लोग बउआ सा, ये सवाल कुछ आप लोगों के सामने में दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो सवाल आप लोगों के सामने में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बुआ साहब। पहला नंबर सवाल है साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या होगा। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई स्पष्ट दे। दिखाई दे रहा है बुआ साहब। सवाल नंबर पहला, साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या होगा। पहला ऑप्शन 2π/3, π/6, π/4 या π/3। इस सवाल का जल्दी से आंसर बताइए तो कौन सा सही है पहला नंबर सवाल का। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है 10 सेकेंड, क्योंकि बस जिसको मान याद होगा फटाक से ना टिक कर देगा। जल्दी से बताएं, पहला नंबर सवाल का आंसर देना है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आप जल्दी में बना लेते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स √3/2 आपको पता है वो कै डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का होता है। 60 को क्या लिखते हैं, तो π/3 बोलते हैं। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, क्योंकि देखिए 180 के बट्टा में 3 है तो काटेंगे तो 60 आएगा ना, तो बस π/3 खोजिए कौन सा सही है। तो हम टीके मार दिए थे, लगता है कि पहले थी, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते थे टेंशन, देखिए साइन 60 का मान ही ना होता है √3/2, तो बस मान याद होगा तो आप इस तरह से टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट था। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, कॉस इनवर्स -1/√2 है बुआ, माइनस में 1/√2 रहेगा ना। तो अब आपको बताया थे कॉस में माइनस में क्या होता है, आपको याद है ना, पाई माइनस करते हैं। तो जल्दी से आप इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा सही है, और हम आपको बताते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। कि कॉस इनवर्स -1/√2 है ना, तो इसका माइनस में जैसे ही रहे तो लिखिएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, सही है। पाई तो रहेगा, और कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 45 मतलब π/4। इसका भिन्न उनका घटाव बना लीजिए, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3 π/4। ये रहा आपका दूसरा नंबर सवाल का आंसर। तो कौन सा सही है बउआ, तो देख लीजिए जल्दी से। तो ये रहा आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट है। कोई डाउट, किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए बुआ, बस आपको मान याद होना चाहिए। याद रखिएगा कॉस में माइनस पाई माइनस होता है। और ये देखिए तीसरा नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करिए, तो जल्दी से अभी से आपको मिलता है 10 सेकेंड, जल्दी से कमेंट करेंगे। 3 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को बुआ से देना है। देखिए तो अब हम आपको बताते हैं, आप लोग कमेंट किए होंगे कॉसेक इनवर्स -2 है ना, तो आपको बताइए कॉसेक में माइनस रहता है बउआ। तो देखिए आपको बताए थे ना, एक बार थोड़ा सा बैक करके याद दिला दे, हमने क्या बताया था, देखिएगा गौर से। साइन टैन कॉसेक में माइनस रहता है, सिर्फ माइनस बाहर होता है, लेकिन कॉस कॉट और सेक में माइनस रहे ना तो पाई माइनस होता है। तो देखिए ये वाला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, कॉसेक है तो इसमें तो सिर्फ माइनस बाहर हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स 2 लिखेंगे। और आप बताइए कॉसेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो अगर कॉसेक में ना पता
पता हो ना, तो साइन में पता कर लीजिए। तो इसको उलट दीजिए, तो 1/2, तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है 30 डिग्री, और 30 को हम लोग π/6 बोलते हैं, यानी -π/6 आपका आंसर आएगा। तो किधर है बउआ, -π/6 किधर है, यही तो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है। सही है, किसी को तो डाउट नहीं होना चाहिए, बस आपको मान याद होना चाहिए। सही है, तो चलिए बुआ नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 4 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से करिए, इसके लिए सिर्फ 10 सेकेंड काफी है सवाल नंबर 4 के लिए। ठीक है बुआ, इसको हम बनाकर भी बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए इसको आप चाहे तो यहाँ पर भी हम बना देते हैं। देखिए इसमें तो सब में प्लस प्लस है, तो कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है बुआ, तो ये तो होता है 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री होता है ना, और 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं, प्लस के प्लस दीजिएगा और 2 लिखिएगा। और साइन कै डिग्री का मान 1/2 होता है बुआ, तो ये 30 डिग्री का होता है, और 30 का मतलब होता है π/6, इस तरह से। ठीक है, और आप देखें तो इसको आप काट सकते हैं, तो अब बता दीजिए क्या आएगा, π/3 अब प्लस π/3, भिन्न उनका घटाव बना दीजिए, तो लघुत्तम 3, तो 3 3 के लघुत्तम 3 रहेगा, तो पाई प्लस पाई का है पाई, 2π/3 इसका आंसर आना चाहिए। किधर है भाई, तो यही तो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है। और आपको हम याद दिला दे बउआ, ऑब्जेक्टिव सवाल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको मान याद है तो बड़ी जल्दी बना सकते हैं, लेकिन न याद रहे तो बड़ा लेट से भी नहीं बनेगा, है ना, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए इसी बात पर 5 नंबर सवाल का आंसर देंगे बउआ साहब कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा, और इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकेंड का समय, जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर कौन सा होगा। सवाल नंबर 5, चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं बउआ सर। सबसे पहले आपको बता दें, इसमें तो प्लस है और इसमें माइनस है, तो इसमें तो आपको प्रॉपर्टीज लगाना होगा, लेकिन इसमें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखिए tan कितना डिग्री का मान बउआ √3 होता है, तो 60 डिग्री होता है ना, और 60 को तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं π/3 होता है ना, 60 डिग्री को π/3, लेकिन देखिए इसमें माइनस आ गया ना, तो इसको आपको पहले फॉर्मूला लगाना होगा, और देखिए सेक तो माइनस नहीं लेता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स इसको पहले 2 लिखना होगा। सही है, और उसके बाद ये π/3 रहेगा, और उसके बाद अब इसको हम क्या करेंगे बउआ, पाई तो बेचारा माइनस में रहेगा, और सेक कै डिग्री का मान 2 होता है, तो याद कर लीजिए, और सेक करना याद है तो कॉस को आप याद रख सकते हैं, तो कॉस 1/2 याद कीजिए, तो ये 60 डिग्री का होता है, तो यह भी 60, और 60 को हम π/3 लिखते हैं। सही है, आप थोड़ा सा भिन्न उनका घटाव उठाव बना लीजिए, देख लीजिए π/3 जस के तस, इसको भिन्न का घटाव बनाएंगे तो 3 इकाई 3 में से 1 घटेगा, तो 2π/3 इस तरह से, फिर भिन्न का घटाव बना लीजिए, तो लघुत्तम 3, 3 इकाई 3, तो 1 पाई में से 2 पाई घटेगा, तो माइनस में π/3 आपका आंसर आना चाहिए। तो कौन सा सही है बउआ, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। तो इस तरह से हमने आपको बस प्रयास किया है कि आपको अभी मान बता रहे थे, बस आपको याद क्या करना है बउआ, अगर प्लस में क्वेश्चन है ना तो डायरेक्ट मान रख दीजिए, लेकिन माइनस में है ना तो उसका पहले आप देख लीजिए कि माइनस में लेता है कि नहीं लेता है, या पाई माइनस लेता है या सीधा माइनस लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस 5 गो सवाल का आंसर अगर आप सही दिए होंगे तो समझिए आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा है, नहीं दिए होंगे तो बस आप इसको एक बार फिर से देखिएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, अब बढ़ते हैं आगे, देखिएगा अब अगला फॉर्मूला पर बात करते हैं बउआ, गौर से देखेंगे। अगला फॉर्मूला आप लोगों के सामने में थोड़ा जूम कम कर दिया जाए, देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप सवाल भी आप लोगों के सामने दिखेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये वाला बात समझना है बउआ कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता है, तो π/2 के बराबर होता है। इससे आप 2 गो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, पहला ये फॉर्मूला और दूसरा ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है, इससे भी आप tan का एगो मान निकाल सकते हैं और एगो कॉट का निकाल सकते हैं। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है, और इससे भी सेक का मान निकाल सकते हैं और एक कॉसेक का मान निकाल सकते हैं। एगो निकाल कर हम बताते हैं और कैसे निकालते हैं देख लीजिएगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, तो इसे आप साइन का मान बुआ निकालना चाहते हैं, प्लस कॉस है ना, इसको आप राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस कॉस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। लेकिन अगर आप मान लीजिए कॉस का मान निकालना चाहें तो साइन को इधर ले आइए, तो लिखे कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इसी तरह से ये दोनों का निकाल सकते हैं ना। तो ये तो फॉर्मूला आप लोग याद भी रखिएगा, ये वाला खास करके, और निकालने का तरीका भी। ठीक है, लेकिन आपसे एगो बात बता दे कि सवाल जो है ना 2 नंबर के सवाल में ये सवाल भी पूछ दिया था, प्रूफ करे कि भाई साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 कैसे होता है, चाहे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 कैसे होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x π/2 कैसे होता है, ये आपको प्रूफ करने के लिए भी कह देता है। तो प्रूफ करने के बाद हम इस सवाल को आएंगे, उससे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए हम आपको एगो सवाल प्रूफ करके बताते हैं। इस सवाल को आप
अगर ये सवाल प्रूव कर देंगे तो 2 गो तो आप कर ही सकते हैं, या आप खुद से अगर जानते हैं तो करके देख लीजिए। देखिए आपको याद दिला दे, इसमें आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ना दोनों में से किसी एक को ना कुछ मान लीजिएगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स को ना आप थीटा मान लीजिएगा, सही है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर आप थीटा मानेंगे तो याद कीजिए, हमने अभी आपको जस्ट बताया था कि एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन को इधर लाएंगे तो सीधा हो जाएगा, तो इस तरह से एक्स बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं। और आप याद कीजिए एक और फार्मूला, एक्स बराबर साइन है ना, साइन को ना आप कॉस में ले जाने का 10वां में कोई फार्मूला बताइए कि साइन थीटा बराबर आपको याद है कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरह से आप जानते हैं ना कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, बस फार्मूला तो बहुआ याद होना चाहिए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब आप बताइए π/2 का मतलब 90 ही बोलते हैं ना, कॉस को अगर हम चाहे इधर लाना तो इधर लाएंगे तो क्या में बदल जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, और इधर बदलेगा π/2 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस को हम इधर लाए तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा। अब आप बताइए कॉस इनवर्स एक्स छोड़ दीजिए और ये π/2 भी छोड़ दीजिए, और ये क्या है, थीटा है, और थीटा आप किसको माने थे, तो साइन इनवर्स एक्स को, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इधर लाएंगे बउआ तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस में आ जाएगा, और प्लस में पहले से ही कॉस इनवर्स एक्स तो है ही, और बराबर के बाद आपके पास π/2 बचेगा, और यही आपका फॉर्मूला, इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल सी बात है, बस आपको याद दिला दे एक बार, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा तो एक्स बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं। बस आपको ये वाला एक्स साइन थीटा को कॉस में बदलना था। क्यों भाई कॉस में बदलना था, क्योंकि कॉस में प्रूफ करना है, और ये जब प्रूफ कीजिएगा ना टैन वाला, तो टैन में आप कॉट में बदलने का प्रयास कीजिएगा, तो π/2 माइनस ये लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा, है ना, और कॉस को इधर लाएंगे तो कॉस इनवर्स, और इधर बचेगा π/2 माइनस थीटा, ये जस के तस, और ये थीटा, और थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स रख देंगे, माइनस में इधर आके प्लस में, दोनों प्लस में रह जाएगा, और इधर π/2 बचेगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अगर आप लोग को ये वाला मेरा बात समझ में आ गया है बउआ, तो आप इस पर कुछ उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सवाल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सवाल को 3 गो आप लोग को सवाल दिखाई दे रहा होगा। सवाल नंबर पहला का आंसर आप लोग देंगे जल्दी से कि पहला नंबर सवाल, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, जल्दी से बताएं। 2 सेकंड काफी है कि नहीं, बस आपको टाइप करने में लेट लगेगा, वही जल्दी से बता बुआ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, तो ये तो फॉर्मूले है, अभी तो आपको याद हो गया होगा बुआ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर, π/2 के बराबर। किधर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, कोई डाउट नहीं, डाउट होना चाहिए। दूसरा नंबर सवाल का आंसर देंगे, साइन इंटू टैन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, देखिए यहाँ पर एंगल में ए कर दिया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप याद कीजिए टैन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, यहाँ पर हमने आपको फॉर्मूला बताया बुआ, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर, तो π/2 के बराबर। तो बताइए ई भाईजू के चलते तो हम π/2 लिखेंगे, तो बताइए ये साइन तो बेचारा जिंदा रहेगा, तो साइन, और इसके चलते π/2। अब बताइए साइन π/2 मतलब साइन 90 होता है ना, और साइन 90 का मान बउआ 1 होता है, सबको याद है ना, साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट है, सही है। तो इस तीसरे नंबर सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे कि कौन सा सही है। साइन इंटू में साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मान भी याद होगा, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, या इसका मान निकाल कर दोनों को जोड़िए तब बना सकते हैं। हम दोनों तरीका से बताएंगे, बस आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए, देखिएगा ध्यान से। तो पहले आप इसको मान लीजिए ये एक्स है और ये एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, अभी आपको याद है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, तो लिख दीजिए इसके चलते साइन के साइन ये वाला, ई वाला भाईजू के चलते π/2, और साइन π/2 मतलब साइन 90, और साइन 90 का मान तो फिर 1 होता है, तो बस करने है भाई 1, यही तो है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। लेकिन अगर आपको ये स्टूडेंट चाहता है इसको इस तरफ से बनाने के लिए दूसरा मेथड से, तो गौर से देखेंगे, ये साइन के साइन छोड़ देता, और साइन का डिग्री के मान 1/2 होता है, वो 30 डिग्री, अभी आपको जस्ट क्वेश्चन बताए थे, तो 30 को क्या लिखते हैं π/6 प्लस, और कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये 60 का होता है, और 60 को π/3 लिखते हैं, बीन उनका जोड़ बना दीजिए, तो साइन रहेगा, इसको बीन का जोड़ बनाएंगे तो लघुत्तम 6 एकम 6, तो पाई प्लस 2π, इस तरह से ये क्या आएगा साइन, और 2 1 क्या हो जाएगा 3π/6, काटेंगे तो π/2 आएगा, यानी कि साइन π/2 आएगा, सही है। और साइन π/2 आएगा तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। बाद में कैसू कान छुइए काने छूना होगा, है ना। तो ये सवाल का आंसर आपका कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था। तो इसमें तो हमको लगता है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा आगे
आगे कुछ फॉर्मूला आप लोगों के सामने में नजर आएगा, देख पा रहे होंगे। फॉर्मूला आप पहले देख लीजिए। जैसे देखिए, इसमें भी आपको एगो सवाल बुआ हर साल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। देखिए अभी हम शुरुआती में ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम आपको सब्जेक्टिव पर ले चलेंगे, ठीक है। एक एक कर आप सारा आप बात को समझने का प्रयास करिए और अच्छा से समझते चलिए कि साइन इनवर्स एक्स में अगर आपको क्वेश्चन है तो उसको कॉसेक में ले जाइएगा तो क्या लिखेंगे, टैन में क्वेश्चन है कॉट में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस में क्वेश्चन है सेक में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे। जैसे देखिए, अगर साइन में बुआ क्वेश्चन है और उसको आप कॉसेक में ले जाना चाहते हैं, इस एंगल को ना आप उलट दीजिएगा। जैसे यहाँ एक्स है तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। जैसे दसवां में जो जिसका उल्टा होता था वही होगा, लेकिन इस यहाँ पर एंगल उल्टेगा, ये वाला उल्टेगा। जैसे देखिए, tan इनवर्स x को कॉट में ले जाना चाहे तो क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स 1/x, उलट देंगे एंगल को। से कॉस इनवर्स x ही है, और कॉस को अगर सेक में ले जाना चाहे तो क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स 1/x। यही बात आप उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कॉसेक में क्वेश्चन रहे और उसको आप साइन में ले जाना चाहे तो लिखेंगे साइन इनवर्स, ये x है तो इसको उलट देंगे। कॉट में मान लीजिए क्वेश्चन है और उसको आप tan में ले जाना चाहते हैं तो इस एंगल को आप उलट दीजिएगा तो 1/x। सेक में मान लीजिए क्वेश्चन है और उसको आप कॉस में ले जाना चाहते हैं तो कॉस इनवर्स 1/x ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो सवाल आप लोगों के सामने में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। 3 गो सवाल बुआ से फार्मूला को पैक कर देते हैं, और फार्मूला अगर आप लोगों को ये दिखाई देगा तो आंसर कमेंट कर ही सकते हैं ना। सवाल आप लोगों के सामने में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इस तीनों सवाल का आंसर आप नंबर देके कमेंट कर सकते हैं जल्दी से। पहला नंबर सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है कि tan इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, जल्दी से बताएंगे। पहला नंबर सवाल का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, tan इनवर्स एक्स को देखिए, पहला cot इनवर्स एक्स तो नहीं लिखते हैं, दूसरा ये 1/cot ये भी गलत है, ये तीसरा तो लिखते हैं ना cot इनवर्स 1/x, एंगल को उलट देते हैं, है ना। देख लीजिए एक बार फॉर्मूला कि tan इनवर्स एक्स को हम क्या लिखते हैं, cot इनवर्स में 1/x लिखते हैं, तो ये वाला आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बात समझ में आया बुआ। दूसरा नंबर सवाल का आंसर देंगे। दूसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने में, साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, जल्दी से बताएं। साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा। तो देखिए, इस बार साइन में दिले है, तो अगर यहाँ पर 1/x दिले है तो अगर हम मान लीजिए कॉस, देखिए सेक में तो नहीं जाता है साइन, कॉसेक में जाता है, तो ये साइन में तो नहीं जाएगा और टैन में तो नहीं जाएगा, तो इसी में ना जाएगा। तो देख लीजिए साइन इनवर्स, यहाँ देखिए किधर है भाई, यह है साइन इनवर्स 1/x है, तो साइन इनवर्स 1/x किसके चलते होता है, तो कॉसिक इनवर्स x के चलते ना। तो इसका आंसर ये वाला आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बात सही है बुआ, सही जा रहा है ना। लास्ट सवाल ये देखिएगा, तीसरा नंबर सवाल इसमें कि कॉस इनवर्स -x किसके बराबर होगा। तो ये वाला में फॉर्मूला में मत खोजने लगेगा, अभी हम आपको शुरू में बताए थे बुआ कि कॉस इनवर्स -x क्या होता है, और आपको पहले आपको कमेंट करना, उसके बाद हम इसका राइट आंसर आपको बताएंगे कि कौन सा सही है। जल्दी से बताएं, 10 सेकेंड काफ़ी है आप लोग के लिए। इस लास्ट नंबर 3 नंबर सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है। देखिए, तो अब हमको बताते हैं कॉस इनवर्स माइनस है ना बउआ, तो अभी हम आपको शुरू में बताए थे कॉस इनवर्स माइनस, यहाँ देखिए ये मिला, कॉस इनवर्स -x दिखाई दिया। तो कॉस इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है ना। तो बस कॉस इनवर्स -x क्या होगा, करने गया यही तो है आपका ऑप्शन, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से तीसरा नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर पहला का सी, दूसरा का बी और तीसरा का सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो यहाँ तक तो हमने अभी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल पर डिस्कस किया था। कुछ और आपको बताते हैं जिसमें आप हो सकता है फंसे या अथवा न भी फंसे। तो आगे कुछ बढ़ाते हैं बुआ, और कुछ स्पेशल टाइप के प्रश्न लेकर, देखिएगा ध्यान से। अब हम आपको वैसा चीज बताने वाले हैं जो हमने आपको शुरू में क्या कहा था बुआ। आते आते एक बार पेज को पलट कर दिखाते हैं। देखिए, ये वाला हमने आपको जस्ट समझा रहे थे उस टाइम। ये सवाल देखिएगा गौर से, ये सवाल को हमने बताया था कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 अगर रेंज में न रहे तो ये नहीं कटता है, यानी 2π/3 इसका आंसर नहीं आता है। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है, तो इसका आंसर 7π/6 न आता है क्योंकि रेंज में न है। तो भाई बनाते कैसे हैं, इस डिस्कशन को अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब बताएंगे कि इसका आंसर आखिर आएगा कितना, और अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। देखिएगा, सवाल आप के सामने में बुआ, पहला नंबर सवाल
कि आउट ऑफ रेंज में रहेगा, परिसर से बाहर, रेंज से बाहर वाला क्वेश्चन है ये, कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 ये क्वेश्चन है। तो आपको पहले क्या करना है, ऐसा भूलोल भक्टर से साइन मत काट दिया, 2π/3 ऑप्शन टिक मार दिया, ऐसा नहीं करें। परीक्षा में जानते हैं पहला का ऑप्शन आपको ये वाला दिखेगा, लड़का को तो लग जाता है, सर जी तो एक दिन बताए थे कि साइन से साइन कट जाता है, आंसर आ गया 2π/3। लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बात बताए थे कि यहाँ पहले आप चेक कीजिए कि इसके रेंज में है कि नहीं। तो आप याद कीजिए बउआ कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज हमने आपको बताया था -π/2 से +π/2 तक होता है, यानी -90 से +90 तक ही होता है ना। और ये 2π/3 है, तो 2 और पाई के मान 180/3, 60 बार में कटेगा तो 60 दूना 120 डिग्री आया। तो बताइए क्या ये रेंज में है? तो रेंज में तो न है, तो रेंज में न है तो आपको रेंज में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जानते हैं आपको 11th क्लास में भी जाना पड़ सकता है। जैसे यहाँ देखिए ये वाला आपको याद होना चाहिए, π/2 और ये पाई होता है, ठीक है बउआ। और आपको एगो ट्रिक बताते हैं, ये फॉलो अगर आप कीजिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। देखिए साइन में क्वेश्चन रहे ना, तो इसको आप चेक कीजिएगा पाई प्लस से चाहे पाई माइनस से, बात को समझने का प्रयास कीजिए। साइन में क्वेश्चन है तो पाई प्लस से चाहे पाई माइनस से, लेकिन अगर यही चीज़ कॉस में क्वेश्चन है तो आप इसको कीजिएगा 2π माइनस से चाहे 2π प्लस से, ये वाला आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। और अगर आप न याद रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा। कैसे? देखिए ये देखिए आपको रेंज में लाने के लिए आप क्या कीजिएगा, ई वाला साइन इनवर्स एक्स को छोड़ दीजिए और इस साइन को ना आप क्या लिखेगा बुआ, 2π/3 जो है ना, इसको आप बताइए 2π/3 कै डिग्री हुआ, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री तो आपको पता नहीं 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, तो इस घर में आएगा। तो इस घर में 120 डिग्री है, तो बताइए कितना में से कितना घटाइएगा कि 120 आ जाएगा। तो 180 में से अगर आप 60 डिग्री घटा दीजिएगा, और 60 को क्या लिखते हैं बउआ, π/3 बोलते हैं ना, ये अगर ये घटा लीजिएगा तो आपको 2π/3 आ जाएगा। और अगर ना घटाने आए तो ये वाला हमारा ट्रिक वाला काम करेगा तो बड़ा फायदा करेगा। साइन में क्वेश्चन है पाई में से घटाइए चाहे पाई में जोड़िए। तो सोचिए पाई से आप देखिए पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पाई लिख दीजिएगा, 3 × 3, तो 3 आ गया तो आपको 2 लाना है, तो बीच में माइनस दीजिएगा ना, तब ना 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा। अब आप हमको एगो बात बताइए बउआ, बस आपको एगो बात और इस पर एक आध और प्रश्न बताएंगे तो जल्दी जल्दी आप सेट कर सकते हैं। देखिए साइन 180 में से थीटा घटते हैं ना, 180 ये है, इसमें से घटते हैं तो केकर घर में जाएंगे, तो ये तो एस के घर है यानी साइन का घर है, और साइन तो ये अपन है तो बस प्लस में निकलेगा π/3, सिर्फ यहाँ जो रहेगा ना वही निकालिएगा। अब आप बताइए π/3 तो बउआ 60 डिग्री आया है ना, 60 डिग्री। और 60 डिग्री बताइए क्या साइन के रेंज में है, तो रेंज तो बुआ -90 से +90 तक होता है, लेकिन उसमें 60 डिग्री तो होगा ही होगा। तब आप इस साइन से साइन काट सकते हैं, बट काटिएगा नहीं, बस डायरेक्ट आप इस तरह से लिख दीजिएगा। ये रहा आपका आंसर। तो π/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। परीक्षा में आप ध्यान देंगे 2π/3 ऑप्शन नहीं मारेंगे, ठीक है ना। तो इस सवाल को थोड़ा सा हम समय दे के आपको समझाए हैं, और जैसे ही अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो दूसरा नंबर सवाल का आंसर कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से बताइए कि cos इनवर्स cos 13π/6 का मान क्या होगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने में है, और इस सवाल के लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड, ठीक है। जल्दी से बताएं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों को पहला सवाल में कुछ डाउट होगा तो अभी हम 2-4 और सवाल डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। हमने आपको ये वाला ट्रिक अगर आपको याद रहेगा ना तो बड़ा जल्दी फायदा करेगा। थोड़ा सा हवा चल रहा है, इसको बंद करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम आपको क्या बताया, कॉस वाला में क्या बताया, 2π से सेट कीजिएगा, तो पहले आप इसको ऐसे लिखिएगा कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ देखिए यहाँ 2π आप लिख दीजिएगा, बटा में जो रहेगा ना वही लिखिएगा, इस तरह से बंद कर दीजिएगा। और आप इसको गुना कीजिए तो 6 दूनी 12, और पुराना है आपको 13, तब फिक्स है कि प्लस लिखना होगा, तब ना 6 दूना 12 और 1 बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेंगे तो आएगा, तो 1 बढ़िएगा तो 6 दूना 12 और 1 13, तो 13π/6 आ जाएगा। अब आपको क्या बताए थे, 2π में बढ़ना है, तो बउआ जानते हैं ना यहाँ 2π होता है, और 2π से तनका सनी बढ़ जाएंगे ना तो किसके घर में आएंगे, ए से ऑल होता है। ये सब आपको याद है कि नहीं बउआ, ए से क्या होता है, ऑल होता है, और ऑल के घर में जाते हैं तो ये तो अपन ये है कॉस इनवर्स, और ये अपने घर में जाएगा, सबका घर है तो इसमें प्लस में निकलेगा तो cos π/6 निकलेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ वाला आप मान लिखेंगे, तो cos से cos तो कट जाएगा, क्योंकि सोचिए π/3 मतलब π/6 मतलब 30 डिग्री होता है ना, और 30 डिग्री आपको पता है ना रेंज में है, क्योंकि रेंज आपको बता दे cos का रेंज कितना होता है, 0 से लेके π होता है। और ये कै डिग्री था से पहले पता किए बुआ सा, पता कर लीजिएगा। ये देखिए 13 के
13, 180/6, 6 18 और 13 39, 390 डिग्री आया। और 390 डिग्री 180 डिग्री से तो ज़्यादा है ना, तो इसलिए रेंज में नहीं था, तो मत काटिएगा, पहला ऑप्शन टिक नहीं मारिएगा। कॉस से कॉस अब कटेगा, इसका आंसर π/6 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। सही है बउआ, ये सवाल आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी आपको एक सवाल पूछा जाएगा ही जाएगा। अगर आप लोगों को अभी तक भी थोड़ा मोड़ा डाउट होगा तो 2-4 गो और सवाल पूछते हैं और उस सवाल से आप आसानी से समझ सकते हैं। सवाल आप लोगों के सामने में 2-4 गो पेश किया जा रहा है। सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे बउआ सर, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए सवाल आप लोग के सामने में 2 गो सवाल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तीसरा नंबर सवाल कि साइन इनवर्स साइन 7π/6 का वैल्यू क्या होगा, और चौथा नंबर सवाल कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बउआ याद दिला दें, और जो लोग जानते हैं इसका कमेंट आंसर कर सकते हैं। तो 7π/6 पहले पता कीजिए कै डिग्री का है भाई, मार्कर चेंज। तो 180/6 काटेंगे तो 30 बार में 7 या 21, 210 डिग्री। तो बउआ बताओ साइन का रेंज तो -90 से +90 ही होता है, रेंज से तो बाहर है, इसका मतलब ये वाला आंसर तो ना होगा, ये तो गलत है। ठीक है, जल्दी में मत मारिएगा। अब आपको इसको रेंज में लाना है, चलिए ला के बताते हैं। आपको बताया था साइन है तो आप क्या कीजिएगा पाई से ना, तो देखिए साइन इनवर्स साइन यहाँ पर पाई लिख दीजिएगा, और बटा में 6 है तो बटा में 6 ही लिख दीजिएगा। ठीक है, जो रहे बटा में, तो 6 एकम 6 हुआ, लेकिन आपको 7 पूरा आना है तो प्लस में ही करना होगा एगो पाई, तभी ना 6 इकाई 6 और 1 7 पूर जाएगा। अब आप याद कीजिए साइन इनवर्स छोड़ दीजिएगा, आप पाई से तनका बढ़ते हैं ना बउआ तो कौन घर में जाते हैं, देखिए तो ये पाई से बढ़ेंगे तो इस बार किसके घर में जाएंगे, टी के घर में जाएंगे ना, टैन के घर में जाएंगे, और टैन के घर में जाएंगे तो आपको पता ये तो साइन है तो ये माइनस में निकलेगा, साइन π/6। बस आपको ध्यान देना बुआ, अपना घर में था प्लस, दूसरा के घर में था माइनस। चलिए जूम कम कर देते हैं। ठीक है, अब आप बताइए साइन से साइन नहीं कटेगा, माइनस है ना, तो साइन इनवर्स माइनस क्या होता है, माइनस को बाहर फेंक देता है, तो माइनस बाहर फेंक देगा, यानी साइन इनवर्स साइन π/6 आएगा। और साइन से साइन अब कट जाएगा तो इसका आंसर आएगा π/6। ये बात एक बार फिर से समझ लीजिए, साइन में अगर माइनस रहता है ना, साइन इनवर्स माइनस, तो माइनस को बाहर फेंकता है ना, तो माइनस बाहर फेंक दिया तो साइन इनवर्स साइन π/6, साइन से साइन कटेगा तो -π/6 इसका आंसर आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट है। ठीक है, तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। सवाल नंबर 4 पर आते हैं बुआ सर। सवाल नंबर 4 आप लोग के सामने में कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है। तो पहले बुआ पता करो कि रेंज में है कि नहीं। तो देखिए इसको हम इधर समझाते हैं, 7π/6 है ना, 7 के साथ 180/6, 30 बार में कटेगा तो 7 या 21, 210 डिग्री। तो देखिए 210 डिग्री तो आपको बताया था ना, कॉस का रेंज बुआ कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक होता है ना। तो अब बताइए 210 डिग्री तो 180 से ज़्यादा है, तो रेंज में ना, इसको काटिएगा मत, ये वाला तो आंसर नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया, पहला इसका आंसर गलत है, होगा तो यह तीनों में से कोई। चलिए तो हमने आपको बताया था कॉस वाला में आप क्या कीजिएगा बउआ, 2π से सेट कीजिएगा, तो आप यहाँ से देखिए 2π लिख दीजिए, और ये बटा में 6 है तो 6 लिख दीजिए इस तरह से। सही है, अब आप बताइए 6 दूनी हो गया बउआ 12, तो 12 पूर गया, लेकिन आपको 7 लाना है तो घटाना ही पड़ेगा। 6 दूनी 12 में से कितना घटाइएगा कि 7 आएगा, तो 5। सही है, 7, देखिए 6 दूना 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा ना। अब आप याद कीजिए कॉस इनवर्स छोड़ दीजिए, कॉस 200 ये कितना 2π है, 2π करने हैं बुआ, एक बार इधर उलट के दिखाते हैं। 2π ये है ना, तो 2π से घटेंगे तो किसके घर में आएंगे, सी के घर में, और सी का मतलब होता है कॉस, अपने घर में आएगा तो प्लस में निकलेगा कॉस 5π/6, यानी कॉस से कॉस अब कट जाएगा और लिखेंगे 5π/6। हाँ, और हाँ अगर आपको डाउट है तो इसको चेक कर लीजिएगा, पाई के 5 के 5 और पाई का मान 180/6 काटिए तो 30 बार में कटेगा, तो 6 5 दिए 15, यानी 150 डिग्री आया। तो सोचिए कॉस है ना, तो कॉस का रेंज तो 0 से 180 डिग्री तक होता है, यानी 150 डिग्री तक कट जाएगा, इस तब की कट से कॉस कटेगा, आंसर आएगा 5π/6। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो था वह करेक्ट है। तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उन लोगों का सही था। ठीक है बुआ सर, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 5 आप लोग देख पा रहे होंगे। सवाल नंबर 5 आप लोगों के सामने में है, कॉस इनवर्स कॉस 8π/5 का आंसर क्या होगा। तो पहले आप चेक कीजिए रेंज में है कि नहीं, चलिए चेक करके आपको बताते हैं। इधर देखिएगा मार्कर चेंज,
8 पाई बाई 5 था, 8 गुने 180/5, ये कटेगा बउआ 36 25 80 से 36, तो 8 छक 48 के 8 हासिल 4 और 8 3 24 और 4 28, ये 288 डिग्री। तो कॉस का रेंज तो बउआ 0 से पाई होता है, तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये आंसर तो गलत है। पहला का जल्दी में परीक्षा में मार नहीं दीजिएगा, ये वाला हर साल एगो सवाल पूछता है, ठीक है। तो इसको हम कॉस है तो कॉस वाला में यही इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। कॉस 2 पाई से घटाइएगा चाहे 2 पाई से बढ़िएगा, तो बटा में 5 है तो बटा में 5 इस तरह से लिख दीजिए। बताइए 5 दूनी 10, तो 10 आ गया, लेकिन आपको 8 लाना तो घटाना पड़ेगा। भाई कितना घटाना पड़ेगा, 10 हो गया है तो 2 घटाना होगा, इस तरह से। और अब आप बता दीजिए कॉस इनवर्स 2 पाई में से घटते हैं, तो देखिएगा 2 पाई में से घटेंगे तो किसके घर में आते हैं, कॉस के घर में, और कॉस तो बेचारा एक अपने हैं, तो प्लस में निकलेगा कॉस 2 पाई बाई 5। और आपको बता दें 2 पाई बाई 5 रेंज में आ जाएगा, 180 से कम हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2 पाई बाई 5। आंसर कौन सा सही है बउआ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठीक है। तो बस आपको ये इसी तरह से हम 2-4 को प्रश्न इसीलिए लिए हैं ताकि आपको इस तरह के प्रश्न आसानी से बनाने आ जाए। तो बस ये आप लोग का देखिएगा 6 नंबर सवाल है कि tan इनवर्स cot पाई बाई 7, और ये भी सवाल आप लोगों से पूछा गया। और हाँ, आपको याद दिला दे, अभी जो भी हम सवाल आप लोगों से अभी पूछ रहे थे वो सब सवाल क्वेश्चन बैंक का ही सवाल है, ठीक है। तो देखिएगा इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करिए कि क्या आंसर होगा, tan इनवर्स cot पाई बाई 7 का आंसर कौन सा होगा। तो सर देखिए यहाँ पर लफड़ा कभी कभी यह कर देता है कि tan है और ये cot है, तो याद रखिए tan और cot नहीं कटता है, दोनों tan रहेगा तो कटेगा, चाहे दोनों cot रहेगा तो कट जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इस cot को ना आप चेंज कर दीजिए। तो देखिए इधर हम बनाते हैं tan इनवर्स, इस cot को ना आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस थीटा, इस तरह से याद कीजिए। तो बउआ tan 90 माइनस इसको थीटा है, मान लीजिए थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा cot थीटा, फिर से तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इससे फायदा होगा कि tan से tan कट जाएगा, और कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये tan से tan काटिएगा नहीं, बस मतलब समझ लीजिए, कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7, और इसका भिन्न उनका घटा बना दीजिए तो लघुत्तम 14 है ना। तो अब बताइए 7 दूनी, तो ये 7 पाई माइनस 2 पाई, और 7 में से 2 को घटाइएगा तो बचेगा 5 पाई बाई 14, और ये रहा आपका राइट आंसर। मिलाइए तो बुआ कौन सा सही है, तो ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। तो 5 पाई बाई 14 इसका राइट आंसर होगा। तो जो लोग 6 नंबर का 5 पाई बाई 14 बता रहे थे उन लोगों का सही था, ठीक है। तो देखिए अब हम आपको एक बात भी याद दिला दें कि अभी हमने आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस किया, और आपको याद दिला दें ये सब बेसिक जानकारी है, इतना जानकारी आप लोगों को रहना ही चाहिए। और अगर आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए हैं तो समझिए कि आपका 7-8 नंबर तो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अब हम आपको लास्ट में एक सवाल पूछते हैं, उस सवाल का आंसर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। सवाल आप लोग के सामने में है कि tan इनवर्स, ये लास्ट सवाल आंसर कमेंट करेंगे आप लोग, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है, कि tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। और यह भी बता दें ये सवाल बहुत बार बउआ पूछा जा चुका है, ठीक है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिस्कस किए, जिसमें कि आपको 5 नंबर का सवाल और 2 नंबर के सवाल में डिस्कस करेंगे, और उससे कुछ ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, उससे ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन साथ में हम बताएंगे, ठीक है। तो आज के अंक को यहीं तक समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ITF टॉपिक के साथ ही। ITF 2 दिन और क्लास चलाएंगे जिसमें कि आपको ITF कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो को यहीं रोकते हैं, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। और हाँ, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला न याद है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर आप ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला एक बार ज़रूर 2-3 बार देख लीजिए, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।